तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। भाई कैसे हो आप? तो हमने 19 चैप्टर कर चुके हैं। जो हमारा लास्ट था वो सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट के ऊपर था, क्विक रिवीजन सीरीज में। इसमें क्या होता है जैसे कि अ, अगर आप पहले भी देखते आए हो तो इसको पहली बार में भी देखोगे तो भी आपको समझ में आएगा, अगर आप क्विक रिवीजन भी करोगे तो भी समझ में आएगा। क्या करता हूँ, टाइप वाइज करवाता हूँ, ठीक है। और कोई भी टाइप नहीं छोड़ता, जो आपको पेड कंटेंट नहीं मिलता वो मैं यहाँ पे फ्री में करवाता हूँ, ठीक है। तो भाई फ्री का फायदा उठाना सीखो और कामयाब हो जाओ। अब हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है, दोनों को सीखने के लिए एक अलग माइंड सेट चाहिए, ठीक है? और अ, जो हमारा डेली लाइफ में जो यूज होता है, आप जैसे लेते हो तो लगभग सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर ही इंस्टॉलमेंट चलती है, ठीक है। अब इसमें केवल आपको फॉर्मेट समझना है, ठीक है। हाँ, कई जैसे जो पढ़ाने वाले हैं वे ये भी कर सकते हैं कि जैसे एक पैसा लिया, उसको दो बराबर हिस्सों में बांट लिया, ठीक है। इस तरह भी वो सिखा देते हैं। एक 10-10% है, ठीक है। तो जैसे तो 100 से क्या हो गया 110, ठीक है। एक साल का तो रेशियो लेंगे तो हमारे क्या आ गया 10:1, ठीक है। तो ये हमारा कट जाएगा, हम हमेशा रेशियो लेंगे, क्या लेंगे, रेशियो लेंगे, ठीक है। तो रेशियो से हमारा कट जाएगा, तो 10:1 ये पहले साल का है, ठीक है। जैसे अगर हम दूसरे साल लेंगे तो इसका स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर और यहाँ पे 11 का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम तीसरे साल लेंगे तो 11 का स्क्वायर और यहाँ पे 10 का क्यूब, ठीक है। इस तरह हमारे ये फॉर्मेट चलता है, केवल अपना फॉर्मेट ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हम दो साल का ही देखते हैं, ठीक है। तो 2 साल का ये हो गया। तो जो अब हम बराबर करेंगे इसको, अब ये 11 का स्क्वायर होता है हमारा 121, क्या होता है 121, तो यहाँ पे 121 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमारे 11 है और यहाँ पे 121, तो 11 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे भी 11, यहाँ पे भी 11, तो हमारा जोड़ होके कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 121 गुणा में, तो ठीक है। ये हमारे क्या आ जाएगा 100 जमा में 110, तो 210, ठीक है। या आप अगर कॉमन लोगे तो हम इसको, जो 2 साल का होगा तो कैसे लिखेंगे, तो जितना रेट था 10 है ना, इंटू में 10 जमा में 11, ठीक है। इस तरह, तो इस तरह लिखेंगे हम आगे, ठीक है। ये 2 साल के लिए 10 10, अरे 10 में एक जोड़ दो, ठीक है। या ये वाला, ठीक है। इतनी समझ गए होगे आप, ठीक है। अब समझो, जो ये पूरा है ये हमारा, जो हम लास्ट में जो पूरा का पूरा देते हैं वो है, ठीक है। मतलब हमारा डेब्ट है, ठीक है। ये हमारा जितना हमने लोन लिया था, ठीक है, ये हमारा वो होता है, ठीक है। अब इसमें समझो, ये पूरा हमारा डेब्ट है ना, ये लोन जो आपने लिया था वो, और जो ये 121 है ना एक बार, ये हमारे क्या है इंस्टॉलमेंट, ये क्या है इक्वल इंस्टॉलमेंट, ये क्या हमारी इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इंस्टॉलमेंट। अगर 2 से गुणा करते हैं तो 2 ये, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितने का है 32, है ना, वो हमारा होता है इंटरेस्ट, वो हमारा क्या होता है इंटरेस्ट, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, वो हमारा क्या होता है इंटरेस्ट, सभी को समझ में आ गया। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को, जो हमारे सबसे पहली टाइप है जिसमें हमसे इंस्टॉलमेंट की वैल्यू ही पूछते हैं। ये हमारा OSSC उड़ीसा में जो एक्साइज और ट्रैफिक का होता है एसआई का, 27 अप्रैल 2025 को वो उठाया है क्वेश्चन। और मैंने इसमें ऑल इंडिया में जितने भी अच्छे क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है, हर टाइप के मैंने उठा रखे हैं, ठीक। जो ऐसे हैं जो सब कर सकते हैं वो नहीं उठाए हैं, ठीक है। उसमें जो अच्छे वाला क्वेश्चन है वो उठाया है, ठीक है। वो आप अगर वो मुश्किल वाला समझोगे तो आसान वाला आप अपने आप कर दोगे। अभी मैंने फॉर्मेट बताया था, 20% को आप क्या लिखते हो, 1/5 है ना, तो हमारा पहले 5 था, अब कितना हो गया 6। दूसरे साल कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर
6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे आप समझ जाओगे। अब क्या करना है, गुणा में 6, यहाँ पे भी गुणा में 6। ठीक है, तो हमारे यहाँ से 5 कॉमन, तो 5 जमा में 6। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर गुणा में 2। ठीक है, अब हमें क्या रखा है, इतना लोन लिया है 11,000 का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 5 11 गुणा में 5 है ना, मतलब 55। तो हमें 55 किसके बराबर दे रखा है, 11,000,000। ठीक है, हमें क्या पूछा है कि ईच इंस्टॉलमेंट मतलब 36 की वैल्यू निकालनी है। अगर 55 गुणा में 200 है ना, और हमें 36 गुणा में 200 करना पड़ेगा। 36 गुणा में 200 7200, 7200 हमारा आंसर। कर दोगे सभी, इंस्टॉलमेंट की निकालने आ गई सभी को। मैंने क्या बताया था कि जो ये वाला है, ये हमारा क्या होता है, इंस्टॉलमेंट। ये पूरा जो आप लोग को चुकाना है, ये जो आपने लोन लिया था। ठीक है, या आप ये कर सकते हो, देखो 25 आ गया, ये 30 आ गया, फिर भी 55 ही आएगा। इसी तरह ये 36 और ये भी 36, 6 तक गुणा कर देंगे, 36 36 36 72। ठीक है, कैसे भी आप कर सकते हो, सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो इंस्टॉलमेंट तो केवल ये है ना, और ये वाली, ये दोनों अलग अलग हैं, हमें ईच की निकालनी है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आप क्या रखा है, हमारी टाइप नंबर सेकंड देख पा रहे होगे। अब हमारा आ गया 3 साल का, 2 साल का आपने कर लिया होगा, काफी बार 2 साल का है, ज्यादा बार पूछा जाता है। अब आप यूपीएससी सीडीएस 14 सितंबर 2025, अब क्या है, अक्टूबर का लास्ट, तो सितंबर में सीडीएस का हुआ था, वो ऐड कर रखा है, करके 10,000 है, 10% पे लिया गया है 3 साल के लिए। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करना है, तो अमाउंट बताओ हर इंस्टॉलमेंट की अप्रोक्स, क्या बतानी है हमें, अप्रोक्स। अब देखो 10 से 11, ठीक है, फिर यहाँ पे 100 से 121, ठीक, अब क्यूब 1331, और यहाँ पे 1000। ठीक है, अब यहाँ से 11 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे भी 11 से गुणा। ठीक है, अब यहाँ पे कितने से, 121 से, इसके भी 121 से। ठीक है, कॉमन रेंज को हम कॉमन लेके कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन लेके कर सकते हैं, तो ऐसे हमारा 131 गुणा में 3। ठीक है, ये फॉर्मेट क्या बन जाएगा, यहाँ से 10 कॉमन आएगा, फिर यहाँ से 100, और यहाँ से 110 है ना, और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 121 है ना, 11 गुणा में 11। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो हमारा क्या आ गया, तो ये था ना 10,000, तो 100, ये 1 है ना, ये 3 और ये 3, ठीक है, ये 0, हमारे किसके बराबर, 10,000 के। ठीक है, हमें निकालना है 1331 का, लगभग निकालना है ना। अगर 4 गुना देखो, 312, 1 312 रिक 13 है ना, तो हमें क्या कर रखा है, ये लगभग 3 गुना है ना, तो इसका भी लगभग हमारा 3 गुना ही आंसर आएगा। ठीक है, तो 13 39, 39 से तो बड़ा ही आएगा, है ना। सभी को समझ में आ रहा है ना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े तरीके से कर लो। ठीक है, जैसे हमें निकालना है 10,000 का 1331 बटे में 331 जीरो, ये कट गया हमारा। ठीक है, अब ये 3 से काटोगे तो 3 तिया 9 है ना, 3 चौक 12, 4 से भी काट सकते हो, 4 4 तिया 12, 4 तिया 12 एक 13, 13 से 24 है ना, तो 4 इतने पे ही जाएगा। ठीक है, इससे ऊपर ये हमारा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर अप्रोक्स। ठीक है ना, सभी को समझ में आ गया होगा। तो सीडीएस का मैंने सॉल्यूशन करवाया था, वो भी आप देख सकते हो। तो अब आप हमारी टाइप नंबर थर्ड देख पा रहे होगे। देखो पहली टाइप में मैंने कराया 2 साल वाली या 2 ईयर की इक्वल इक्वल इंस्टॉलमेंट है ना। फिर दूसरी टाइम में मैंने करवाया 3 साल का। अब हाफ ईयर आ जाए या क्वार्टरली आ जाए, है ना, या 5 मंथ 6 मंथ कुछ भी आ जाए, ठीक है, डेट आपको चेंज करना आता है, उसके अनुसार आप कर दो। सभी को समझ में आ रहा है। अब हमारा देख पा रहे हो एक लोन है इतने का, जो पेड बैक करना है आपको, 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। कौन सी, हाफ ईयर। ठीक है, अगर पर एनम 8% है, हाफ ईयर कितना हो जाएगा, 4%। करेक्ट, हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयर।
तो हमारा 4, तो 4/100 मतलब 1/25, तो हमारा 25:26, ठीक है। फेज 12 का हमारा 24/6/2024 शिफ्ट 1 का। अब यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा ये 26 का स्क्वायर, ये 25 का स्क्वायर, ठीक है, गुणा में 26, गुणा में 26, ठीक। तो हमारा 25 इंटू 25 जमा में 26 51 अनुपात 26 का स्क्वायर गुणा में 2, ठीक। अब हमें क्या रखा है, लोन हमने इतने का ले रखा है, इसका मतलब है कितना 25 50, तो है ना। हमें किसका बताना है, इंस्टॉलमेंट मतलब 26 का स्क्वायर, है ना। तो 26 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 576, है ना। 25 तो 125 हो जाता है, देखो 25 से कम 25, तो 25 दूनी 25 बन जाए 125, ये आ गया, ठीक है। अब दुगना है ये हमारा, क्या है दुगना, तो 676 का हम दुगना कर देंगे, ठीक है। तो 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14 एक 15, एक 6 दूनी 12 एक 13, तो 1352 हमारा आंसर, है ना। तो सभी को समझ में आ गया होगा। टाइप नंबर थर्ड, इसमें कुछ भी आए आप आसानी से कर सकते हो। तो अब आप देखिए हमारा टाइप नंबर 4, उससे पहले जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे, दीपक शर्मा मैथ्स, एक चीज मैं जो भी जैसे नोटिफिकेशन आ गया हमारा अंडर ग्रेजुएट का, इम्पोर्टेंट आपने करना है, ठीक है क्या, इंस्टॉलमेंट वाला, जैसे आईपीएस से एमटी का आ रहा है, आरपीएफ अब से एसएससी करवाएगी, फेज 13 के जो बेस्ट क्वेश्चन हो गए वे सारे के सारे मैं डालता हूँ। जैसे आईबीटीसीएस के पेपर हो गए, डी ट्रिपल एस भी पेपर हो गए, केरला का होगा, गुजरात का होगा, इंडिया में जितने भी पेपर हैं सारे के सारे मैं करवाता हूँ। जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हरियाणा, बिहार, यूपी, सीटेट, राजस्थान, है ना। उसके अलावा कोई रिवीजन सीरीज 19 चैप्टर मैंने करवा दिए, सिंप्लीफिकेशन से लेके और सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट तक, ठीक है। अब ये 20वां हो जाएगा, उसके बाद 21वां हमारा सर्कुलर रेस है, तो आपको ये सारे करने हैं। सब तो भाई अब आप हमारी टाइप नंबर 4 देख पा रहे होगे। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसमें क्या है, इसमें जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट वो थोड़ा अजीब है। हमारे ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में आया था, अच्छा पेपर आया था 2023 का, तो आप एक बार जरूर देखना उसको, ठीक है। अब हमें दे रखा है 5,19,000, ठीक है, चार कुछ नहीं। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7 से 4/5%। अगर इसको सोल्व करते हो तो 500 अनुपात 539 आएगा, ठीक है। अब स्क्वायर कर देंगे तो 539 का स्क्वायर और ये 500 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे तो आ जाएगा 539 का स्क्वायर गुणा में, तो हमें निकालना है इंस्टॉलमेंट, मतलब 539 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 500, है ना, और 500 जमा में 539, 1039, ठीक है, यह आ जाएगा हमारा, है ना। सभी को समझ में आएगा, है ना। तो अब देखिए आप, देखो जो 2 जीरो से 2 जीरो गए, है ना। अब ये गुणा में 5 कर देंगे ना, तो हमारा यही आ जाएगा, है ना? समझ आ रहा है। तो अब हमें इसका स्क्वायर लेना है, तो एक चीज समझिए आप, लगभग अगर ठीक है, तो अगर 540 का स्क्वायर से छोटा है 54 का स्क्वायर, तो 54 55 का स्क्वायर होता है 30 25, है ना। तो 30 25 54 होता है हमारा 50 में 25 में 4 जोड़ो तो 29 16, ठीक है। तो 29 16 है ना, और ये डबल जीरो, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा छोटा मिलेगा, तो यही हमारा आंसर, ये हमारे आंसर नहीं है, ये तो बड़ा हो गया, ये तो वैसे नहीं। सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है, इतना तो आप लगा सकते हो, है ना। तो अब देखिए आप नेक्स्ट हमारी टाइप, अब आप टाइप नंबर 5 देख पा रहे होगे, इसमें भी हमारा इसी तरह है, ठीक है, इसमें सम पूछ रहे हैं, उसमें इंस्टॉलमेंट। अब हमें 8 से 1/3% है ना, 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में देना,
ये भी किसी न किसी पेपर में आया हुआ है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट इतनी है, आपको सम बताना है। 8 से 1/3% हमारा होता है 1/12, ठीक है। इसका मतलब 12 से हमारा क्या हो गया 13, ठीक है। और ये हमारा 13 का स्क्वायर या 12 का स्क्वायर, मैंने यहाँ पर 13 का क्यूब और ये 12 का क्यूब, ठीक है। अब हमें इंस्टॉलमेंट दे दी, मतलब 13 का क्यूब दे दिया हमें, इक्वल टू 43940। हमें सम बताना है। सम का मैंने क्या बताया था, 12 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 12 का स्क्वायर, फिर हमारा 13 का स्क्वायर, और फिर 12 गुणा में 13 156, ये बताया था मैंने। और यहाँ पर 13 का क्यूब गुणा में 3। अब ये तो 144 होता है, ये 169 होता है, ये 156 होता है। तो 4 4 10 19 और 1 6 6 12 और 4 16 और ये 4 है ना, गुणा में 12। तो 12 निम्न 108, 12 6 72 82 8, 12 चौक 72 और ये 80, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब ये होता है हमारा 2193, ठीक है। क्या होता है 2193। तो आप एक चीज देखो, 2193 है, इसका क्या कर रखा है 20 गुना, तो इसका भी 20 गुना करते हैं। अगर गुणा में 2 करते तो 28 दूनी 56, 0 16, है ना। समझ आ रहा है ना, ना 8, यहाँ पे हमारा 80 नहीं 56 आना था, ठीक। तो 56 28 गुणा में 2 करेंगे तो ये हमारा आंसर। कर दोगे सभी? तो अब आप टाइप नंबर 6 हमारे देख पा रहे हो कि ये हमारे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में आते हैं इस तरह के, जिसमें हम कैश डाउन पेमेंट करते हैं, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट में पहले डेब्ट निकालना जरूरी होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप वो भी जरूर देखना, दोनों के ऊपर पेपर में पूछे जाते हैं। अब ये CHSL 2021 का आप देख पा रहे हो कि शिफ्ट सेकंड, ये अच्छा क्वेश्चन आया था। अब हमें इतने, या तो आप ये 79,860 रुपये दे दो, या फिर आप क्या करो कि 60,000 रुपये दे दो, जो बच गए ना उसके ऊपर क्या करवा लो, किस्त बंधवा लो। तो हमारी किस्त कितने की बंधेगी वो निकालना है ना। तो जीरो, कितने पैसे बच गए जो आपको किस्तों के रूप में देने पड़ेंगे, तो 06891, 19,860, ये हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है। अब 10% हमारा, तो 10 से 11, ठीक है। फिर हमारा 11 का स्क्वायर, ये 11 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से तो हमारा आ जाएगा 11 का क्यूब गुणा में 3। यहाँ से आ जाएगा हमारा 10, फिर 10 का स्क्वायर, फिर 11 का स्क्वायर, फिर 10 गुणा में 11, ठीक है। ये आ गया हमारा 110, 121, ये 100, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, देखो ये तो 1 3 3 है ना, और ये 0। अभी कितने गुणा है, तो 6 गुणा, है ना। 6 गुणा है, हमें क्या निकालना है किस्त का। तो 11 का क्यूब होता है 13 31, इसका 6 गुणा कर देंगे तो 6 6 3 18, 13 5 65, 13 6 78, 1 79, 79 86 हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया, है ना। तो अब आप नेक्स्ट देखिए, इसी की तरह हमारा एक ICR टेक्नीशियन में पूछा गया है, लेकिन ICR टेक्नीशियन का काफी अच्छा पेपर आया था, ठीक है। लेकिन ये हमारा कहाँ किस में पूछा गया है, इंटरेस्ट पूछा गया है, किस्त योजना में ब्याज। तो ब्याज मैंने बताया था प्रिंसिपल, और जो हमारा वो था, है ना, उसका डिफरेंस। तो देखो अब कैसे करते हैं, इतना या तो इतना दे दो, या फिर क्या कर सकते हैं आप, कैश डाउन पेमेंट कर दो और बचे हुए पे किस्त बंधवा लो। अब देखो यहाँ से 0 6, है ना, ये 19 17 17 में 8 गया 9, ये 5 5 में 3 गया 2, और ये 5, इतने रुपए के ऊपर किस्त बंधवानी पड़ेगी। अब किस्त इसकी हाफ ईयर की है, क्या है, हाफ ईयरली है, क्या है, हाफ ईयरली, ठीक है। अगर हाफ ईयरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाफ हो जाएगा 10, तो 10 से 11, और 3 है, 3 है क्या, किस्तें। तो 11 का स्क्वायर, और ये 11 का क्यूब, और ये 10 का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 11 का क्यूब गुणा में 3, और ये क्या आ जाएगा 10,
10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर और 10 गुणा में 11 110। ठीक है, तो ये 10 100 121 और 110, तो 1 3 3 है ना, और 0। ठीक है, ये आ गया हमारा, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया प्रिंसिपल। अब इंटरेस्ट निकालना में, तो ये 1331 गुणा में 3, तो 3 3 3 9 13 3 39 है ना, इसका डिफरेंस, तो 3 ये 8 ये 6 683 का निकालना है। ठीक है, कितने गुना होगा। अब एक चीज समझिए, देखो 3 दूनी 6, 2 पे तो जाएगा नहीं, इसका मतलब 1 और 2 ना, 1 और 6 है ना, गुणा में 16 हो रहा है, तो इसका भी 16 गुणा कर देंगे, 16 × 48 4, 16 अट्ठे 128 132 13 है ना, 16 छिक्का 96 99 109, तो 109 28 हमारा क्या आ गया आंसर। कर दोगे सभी, कोई दिक्कत है। अब आप नेक्स्ट हमारा देख पा रहे होगे टाइप, नेक्स्ट हमारी टाइप है क्वेश्चन नंबर 7। तो अब ये क्वेश्चन कैसे करते हैं वो समझो। देखो ये हमारे पुलिस के कांस्टेबल में आया हुआ है। आसान तरीका क्या रहेगा इसमें, इसमें क्या रखा है, एक आदमी कुछ उधार लेता है, फिर वो पे करता है कि वो 4200 तो पहले साल के एंड में दे देता है, फिर 4110 हमारे सेकेंड ईयर में दे देता है। तो कह रखा है रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 5% है तो सम बताओ कितना इसने बोरो किया। सबसे आसान तरीका क्या है इस सवाल को करने का, 5% है होता है 1/20, मतलब 20 है तो 21 हो जाएगा पहले साल का। दूसरे साल का क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर मतलब 441, और ये 400। ठीक है, अब क्या रखा है कि 4200 ये पहले साल देता है, तो कितने गुणा हो गया ये, तो गुणा में 200, तो यहाँ से भी गुणा में 200 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4000 प्रिंसिपल। ठीक है, इसी तरह क्या रखा है सेकेंड ईयर का कितना 4110, तो क्या कर रखा है हमें गुणा में 10, इसका भी गुणा में 10 कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा हमारा 4000। ठीक है, तो 4000 जमा में 4000 8000 हमारा क्या आ जाएगा, 8000 हमारा क्या आ जाएगा टोटल उधार ली गई राशि। सभी को समझ में आ गया, इससे आसान तरीका इसका नहीं है। और टाइप नंबर 8 हमारे देख पा रहे होगे, ये IBACIU अभी जो हमारा 17 सितंबर को हुआ, जिसका मैंने सॉल्यूशन भी अपने चैनल पे करवा रखा है। जैसे कि आप जाओ, जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे दीपक शर्मा मैथ्स में, यहाँ पर प्ले लिस्ट मिल जाएगी। जैसे आप प्ले लिस्ट पर जाओगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये रहा IB पेपर्स। ठीक है, IB पेपर्स में जैसे जाओगे तो ये रहा हमारा ACIU ग्रेड सेकंड, और ये रहा हमारा SC का। और ये क्वेश्चन मैंने उस टाइम पे करवाया था जब ये सॉल्यूशन करवाया था। ठीक है, इसका उस वीडियो में भी आपको ये मिल जाएगा। देखो क्या कर रखा है कि एक व्यक्ति 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 28,400 रुपये उधार लेता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष के अंत में वह आंशिक, मतलब पूरा भुगतान नहीं है, आंशिक कुछ एक पार्ट पेमेंट कर देता है वो 9100 की। ऐसे 2 वर्षों के बाद भी उस पर कितना बकाया है, मतलब वो क्या करता है, जैसे किस्तों के बीच में 9100 रुपये दे देता है। ठीक है, तो उससे क्या है उसका प्रिंसिपल घट जाता है, तो प्रिंसिपल घटने के कारण उसका क्या है फायदा होता है। ठीक है, अब इस सवाल को हम कैसे करते हैं वो समझिए आप। तो उसने बोरो इतने करे, है ना, 15% का ब्याज रखता है, तो अब कितने रुपए हो जाएंगे, तो 28,400 का हमें 115/100 लेना पड़ेगा, है ना। तो अब हमारा 23/20, तो जीरो तो जीरो गया, 2 से काटेंगे तो 1 4 2, ठीक है, और जीरो, तो 23 तक करो, तो 23 दूनी 40, 4 23 चौके 92 और ये 96, तो 6 9, तो 23 से कम 23 और 9 32, अब इतने पैसे हो गए। ठीक है, 32,600 से 8। ठीक है, उसमें से क्या करता है 9100 रुपये दे देता है। अगर ये मान लिया 9100 रुपये दे देता है, तो हमारा अब प्रिंसिपल कितना बच गया था, 0 6 ये 7 और 32 में से 9 गया हमारा 23। ठीक है, अब इस पे फिर से 15% लगेगा, तो हमारा 23/20। ठीक है, तो 0 से 0 गया, 2 से काटो, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 अट्ठे 2 अट्ठे। ठीक है,
ठीक है, आगे सभी को। अब हाँ, गुणा में 23 करेंगे हम। तो भाई देखो यहाँ पे 5 आना चाहिए था, है ना, यहाँ पे गलती होगी, 6 में 1 गया 5, है ना। तो तो कम दो, 2 सत्ते 14, है ना, ये आना था। अब 23 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 3 अट्ठे 24, 2 3 सत्ते 21 और 2 23, है ना, 2 ये 33 और 35, ठीक है, गुणा 8 दूनी 16, 1 7 दूनी 14, 1 15, 1 तो 22 और 1 23, ठीक है। ये क्या है, 4 ये 9 ये 10, 4 1 7 और ये 2, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या घटाना है, 9400, क्या घटाना है, 9400, ठीक है। 4 9 10 में तय किया 9, ठीक है। 26 26 में से 9 गया, है ना, तो 17, तो 17,994, ठीक है, हमारा आंसर कर दोगे। अब बस हमारी लास्ट टाइप रहेगी, टाइप नंबर 9। ये हमारे दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसको हम कैसे कर सकते हैं, और इसके बाद हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट खत्म। तो हमारे दो तरह की इंस्टॉलमेंट होती है, एक सिंपल इंटरेस्ट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमारा ये खत्म होता है। अब हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस चालू हो जाएगा, जिसमें हम कल करेंगे, मतलब जब भी अगर ये वीडियो आएगी, सर्कुलर रेस वाले, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेट रेस, फिर ट्रेन वाले, ऐसे चलते चले जाएंगे, ठीक है। अब क्या रखा है, रमेश बोरो करता है 1,20,000 इंटरेस्ट फ्री फ्रॉम अमन। अगर वो पे बैक कर देता है इतना क्वार्टरली, तो एंड ऑलरेडी पेड 30,000। अगर वो इसमें से 30,000 पे कर देता है 1,20,000 में से, तो बच गए कितने, 90,000, ठीक है। अब 90,000 है, ठीक है, जबकि वो ये जो 1,20,000 है, इसका कितना 6.25% ये हर क्वार्टर पे करता है। 1,20 का 6.25 कितना हो जाएगा हमारा, तो 6 से 1/4, 24 और 1 25, 25 बटे में 4 16, है ना, 16 का मतलब 1 बटे में 16 है ये हमारा, ठीक है। तो 16 सत्ते 112, है ना, 16 सत्ते 112, तो 8 16 पंजे 80, तो 7500 रुपये क्या है, ये हर 3 मंथ में देता है, ठीक है। तो 36 42 इस तरह के हैं, तो यहाँ से हम भाग कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे मंथ आ जाएंगे, ठीक? 2 जीरो से 2 जीरो गई, 15 पंजे 15 6 60, 5 तक काटेंगे तब 12, तो आगे हमारे 12 क्वार्टर, ठीक है। अगर एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो 12 गुणा में 3 36 मंथ्स आ गए हमारे, 36 मंथ्स हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी। तो थैंक यू, आपने अगर ये आज तक देखी है, अगर वीडियो समझ में आए तो बताना, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो वो भी पूछना, अगर कुछ आपको रोंग लगता है वो भी पूछना। और ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा में मिल जाएगी। उसके अलावा भाई हमारी डी ट्रिपल एसपी के पेपर चलने लग रहे हैं, 1 नवंबर से 15 दिसंबर तक के भी आ चुके हैं। तो आप ये प्लेलिस्ट डी ट्रिपल एसपी पेपर मेरे यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा मैथ्स में मिल जाएगी, ये आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो सभी का धन्यवाद, फिर मिलते हैं, ठीक है।